नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का पाठ 11वां जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है प्रदीप तिवारी जी। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने भारतीय फिल्म जगत के इतिहास के बारे में वर्णन किया है। सबसे शुरू में भारतीय फिल्म जगत में मूक फिल्में हुआ करती थी। मूक फिल्में अर्थात उसमें केवल अभिनय होता था। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होते चले गए, तो उसी बदलाव के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रस्तुत पाठ में प्रदीप तिवारी जी ने भारतीय सिनेमा जगत में पहली सवाक फिल्म का वर्णन किया है। सवाक फिल्म का अर्थ पहली बोलने वाली फिल्म। वो फिल्म आई थी 14 मार्च 1931 में। वो दिन भारत के हिंदी फिल्म जगत का ऐतिहासिक दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन भारतीय हिंदी फिल्म जगत में पहली बोलने वाली फिल्म आ गई, जिसका नाम था आलम आरा। इस आलम आरा फिल्म के निर्माता दिग्दर्शक जो थे वो थे अर्देशीर एम ईरानी। इन्होंने पहली बोलने वाली फिल्म भारत में बनाई आलम आरा। तो इस फिल्म के पहले बनने वाली जो फिल्में हुआ करती थी वो केवल मूक फिल्में हुआ करती थी। तो प्रस्तुत फिल्म बनाने की इच्छा अर्देशीर एम ईरानी जी के मन में जागृत हो गई। उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी, शो बोट। इस फिल्म को देखने के बाद अर्देशीर जी के मन में सवाक फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हो गई। फिर उन्होंने सवाक फिल्म बनाने की मन में ठान ली और पारसी रंगमंच के नाटक का मुख्य आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली बोलने वाली फिल्म बनाना शुरू किया, और जिसका नाम उन्होंने आलम आरा रखा। तो प्रस्तुत फिल्म में पारसी रंगमंच के नाटक का मुख्य आधार बना लिया था, इसीलिए इस फिल्म में अधिकांश गाने जो है वो पारसी रंगमंच के नाटक से ही लिए गए थे। तो ये पहली बोलने वाली फिल्म थी, इसीलिए इसका नाम भारतीय फिल्म उद्योग में आज भी लिया जाता है और यादगार हुआ है। तो इस फिल्म के जो गाने हैं, उस गानों में से इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक है W.M. खान। तो W.M. खान इन पार्श्व गायक ने इस फिल्म का पहला गाना गाया था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है तो। ये गाना इतना मशहूर हो गया और लोगों के मन में भी ये फिल्म देखने की इच्छा जागृत हो गई। इसके पहले की फिल्में मूक थी और ये सवाक फिल्म थी, इसीलिए इस फिल्म को देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी। तो हम जानते हैं कि अभी इस फिल्म के शूटिंग के बारे में। तो इस पहली जो मूक फिल्में हुआ करती थी वो दिन में होती थी, और ये सवाक फिल्म जो है, ये आलम आरा फिल्म की शूटिंग जो है आवाज के कारण या लाइट व्यवस्था के कारण रात के अंधेरे में इसकी शूटिंग हो गई, और तभी इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ही पहली बार भारतीय फिल्म जगत में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था शुरू हो गई। और उसके बाद जितनी भी फिल्में आ गई, लगभग अभी तक की फिल्में, तो सभी फिल्मों में कृत्रिम प्रकाश योजना जो है वो उसमें लाई गई। तो अब जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माता जो है अर्देशीर एम ईरानी, इन्होंने अपने करियर में मूक फिल्में लगभग 150 फिल्में बनाई, और आलम आरा इस सवाक फिल्म के बाद उन्होंने लगभग 100 से भी अधिक फिल्में बनाई। ये फिल्म जो है अरेबियन नाइट्स, इस फिल्म के जैसी फैंटेसी फिल्म है। इस फिल्म में गाने हैं, आवाज है और काफी सारे संवाद भी है। शुरू में अर्देशीर एम ईरानी जी जो है उन्होंने बताया कि इस फिल्म में संगीतकार नहीं थे, गायक नहीं थे, संवाद लेखन इसमें नहीं था।
तो ये सारा काम उन्होंने लगभग खुद ही किया था। इस फिल्म के संवाद बाद में इन्होंने लिखे। इस फिल्म के लिए जो संगीत की धुन थी वो भी खुद इन्होंने दी। तो संगीत के लिए इस फिल्म में, पूरे फिल्म का जो संगीत है, इस फिल्म में सिर्फ 3 वाद्य थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। इस वाद्यों के आधार से सारा फिल्म का संगीत उन्होंने बना लिया। फिर ये जो फिल्म है, इस फिल्म के नायक और नायिका के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ये फिल्म के नायक थे विट्ठल, उस समय के मशहूर मूक फिल्मों के मशहूर नायक थे विट्ठल, और ये हिंदी और मराठी फिल्म में इनका काफ़ी नाम था। ये स्टंटमैन के रूप में भी इनका नाम जाना जाता था। इस फिल्म की जो नायिका है वो है जुबेदा। तो दोनों का चयन हो गया इस फिल्म को बनाने के लिए। फिर ये जो विट्ठल नायक है, विट्ठल को उर्दू भाषा बोलने में दिक्कत आती थी, और ये अलम आरा फिल्म में सारे संवाद उर्दू और हिंदी भाषा में थे, और उनके इस उर्दू भाषा में उन्हें दिक्कत आने की वजह से अर्देशीर एम ईरानी जी ने उन्हें अलम आरा फिल्म से हटा दिया और उनके जगह दूसरे अभिनेता को लिया गया जिनका नाम था महबूब। फिर इस हादसे से विट्ठल नाराज हो गए और उन्होंने अर्देशीर जी पर एक मुकदमा दर्ज किया, और वो मुकदमा उस समय के जाने माने जो वकील है मोहम्मद अली जिन्ना, इनको दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुकदमा जीत लिया, और उस समय की बड़ी जीत विट्ठल की मानी जाती थी, और फिर से विट्ठल को न्याय मिल गया और अर्देशीर जी ने अलम आरा फिल्म में उनको उनका स्थान फिर से दे दिया। और फिर उन्होंने अपनी जो उर्दू भाषा थी उस उर्दू भाषा में सुधार लाया, और उनके संवाद जो है काफ़ी हिट हो गए, और काफ़ी लंबे समय तक उसके बाद में जो आई हुई फिल्में हैं उन सभी लंबे अवसर पर उन्हें ये इन दोनों की जोड़ी जो है विट्ठल और जुबेदा, इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर हो गई। काफ़ी लंबे समय तक एक अच्छे अभिनेता और अच्छे स्टंटमैन के रूप में विट्ठल का नाम लिया जाता था। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रस्तुत फिल्म में और भी कुछ सह कलाकार थे उस समय के, जिनमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, इनका नाम भी मशहूर हो गया, क्योंकि इनका अभिनय और इनके संवाद भी उस फिल्म के बाद मशहूर हो जाने के कारण आने वाली फिल्मों में इनको भी प्रमुख नायक के रूप में स्थान दिया गया, और आगे चलकर ये सभी नायक और नायिका हिंदी फिल्म उद्योग के प्रमुख आधार स्तंभ बन गए। अब बात करते हैं, ये फिल्म प्रदर्शित हो गई पहली बार 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमागृह में। तो उसके बाद लगभग 8 सप्ताह तक ये फिल्म हाउसफुल रही। हाउसफुल होने के कारण थिएटर के जो मालिक है उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ा, और पुलिस भी परेशान होती थी, इतनी भीड़ जमा होती थी। काफ़ी मशहूर हो गई ये फिल्म। ये फिल्म जो है लगभग 10,000 फीट लंबी थी, और इसको बनाने में 4 महीने का समय बीत गया। अब बात करते हैं इस फिल्म के मशहूर होने के बाद आने वाली जो सवाक फिल्में थी, उन सवाक फिल्मों में कौन से विषय को लेकर फिल्में बनाई जाती थी। सबसे पहले सामाजिक विषय थे, राजकीय विषय थे, लेकिन उस समय के अनुसार वहाँ पर प्रमुख फिल्मों का आधार होता था आध्यात्मिक आधार या धार्मिक आधार, मतलब रामायण, महाभारत जैसे विषयों का मुख्य आधार बनाकर फिल्में बनाई जाने लगी, और उसके जो किरदार है वो भी उतने ही अच्छे होने के कारण फिल्में काफ़ी मशहूर होने लगी थी। फिर उसके बाद खुदा की शान, ये दूसरी फिल्म आ गई, सवाक फिल्म, और इस खुदा की शान फिल्म के जो मुख्य किरदार थे महात्मा गांधी, इनका किरदार लेकर ये फिल्म बनाई गई। और आज़ादी के पहले का समय अंग्रेजों ने इस फिल्म का काफ़ी विरोध किया,
क्योंकि खुदा की शान इस फिल्म में महात्मा गांधी जी का किरदार होता इसीलिए अंग्रेजों ने इस फिल्म को विरोध किया और ये फिल्म बंद करने की कोशिश की। अब जानते हैं हम लोग सवाक फिल्मों के कारण कौन से बदलाव हो गए। सवाक फिल्मों से पहले जो मूक फिल्में थी, उस मूक फिल्मों में संवाद न होने के कारण अनपढ़ अभिनेता या अभिनेत्री उनका चयन किया जाता था। बस स्टंट अगर उनको आता तो उसमें स्थान दिया जाता था। लेकिन जब से सवाक फिल्में आने लगी तब से पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों का चयन किया जाने लगा ताकि संवाद पढ़ने में कठिनाई न हो। इसीलिए संवाद के साथ साथ उन्हें स्टंट भी करना आना चाहिए था। ये पहला बदलाव हो गया। उसके बाद में लोगों का रहन सहन उसमें बदलाव हो गया। लोग फिल्म देखकर अभिनेता अभिनेत्रियों की तरह अपने रहन सहन में लोगों ने परिवर्तन लाना शुरू किया। उसके बाद और एक फिल्म आई सवाक फिल्म, जिसका नाम था माधुरी। इस माधुरी फिल्म की एक मशहूर अभिनेत्री थी उस समय की, जिनका नाम था सुलोचना। तो सुलोचना का रहन सहन उस फिल्म में कुछ ऐसा था, खास करके उनकी जो केश सज्जा अर्थात हेयर स्टाइल जो थी वो काफ़ी मशहूर हो गई और उसके वजह से उस समय की अधिकांश महिलाओं ने सुलोचना जैसी अपनी केश सज्जा रखना शुरू किया। सुलोचना जैसी साड़ियाँ पहनना, सुलोचना जैसे जूते पहनना या उनकी तरह मेकअप करना शुरू किया और वो सिलसिला आज तक शुरू है। अब बात करते हैं, ये जो फिल्म है, ये फिल्म भारत के अलावा और श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया, इन देशों में ये फिल्म प्रदर्शित हो गई और उसके साथ मशहूर भी हो गई। इस तरह से भारतीय सिनेमा जगत में जो पहली बोलने वाली फिल्म थी आलम आरा, इस फिल्म ने कुछ इतिहास रचा था। इस फिल्म के 25 साल पूरे होने के बाद अर्देशीर एम ईरानी जी को एक खिताब दिया गया, भारतीय सवाक फिल्मों के जनक। और इस अवसर पर भारतीय फिल्मों के जो जनक है दादा साहब फाल्के, इन्होंने भी अर्देशीर एम ईरानी को उनका भी सम्मान किया। तो आशा है कि आप लोगों को ये पाठ पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ रुकते हैं। धन्यवाद।